इंडिया हर साल मानसून के लिए वेट करता है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी और फार्मिंग का बैकबोन है, लेकिन वही बारिश हमारे शहरों को डुबा देती है। सवाल ये है, अगर बारिश प्रेडिक्टेबल है तो फ्लड्स अनप्रेडिक्टेबल क्यों लगते हैं और असली कल्प्रिट कौन है, नेचर या हम? इंडिया के बड़े शहर एक ही कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम। मुंबई का ही एग्जाम्पल ले लो। ये सिटी का ड्रेनेज सिस्टम 1860s में ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया था, जब पॉपुलेशन थी सिर्फ 8 लाख। उस टाइम पर उन्होंने ड्रेन्स बनाए थे जिसमें बारिश का पानी इजीली निकल जाता था, लेकिन आज मुंबई का पॉपुलेशन 2 करोड़ क्रॉस कर चुका है और रेनफॉल भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, लेकिन सिस्टम वही पुराना। आज भी मुंबई का ड्रेनेज सिर्फ 25 mm रेन पर आवर हैंडल कर सकता है। मतलब अगर एक दिन में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश गिर गई तो ड्रेन्स इंस्टेंटली चोक हो जाते हैं। और बाकी शहर भी अलग नहीं है। दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह आपको यही प्रॉब्लम मिलेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बारिश ज़्यादा गिर रही है, प्रॉब्लम यह है कि शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से अपग्रेड ही नहीं हुई। जब 19th सेंचुरी के डिज़ाइन को 21st सेंचुरी के पॉपुलेशन और रेनफॉल हैंडल करना पड़ेगा तो फ्लड्स होना ऑब्वियस है। लेकिन ड्रेनेज की कमी से भी बड़ी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। हर शहर के पास अपने नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स और वेटलैंड्स, जो बारिश के पानी को सोख कर लेते हैं और नेचुरली उसे निकाल देते हैं। लेकिन हमने शहर बनाते वक्त उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया। चेन्नई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1980s में सिटी के पास 650 वेटलैंड्स थे, जैसे नेचुरल स्पॉन्ज जो पानी को सोख करते थे। आज वो 650 से घट के सिर्फ 27 बचे हैं, क्योंकि उन वेटलैंड्स पर हाउसिंग सोसाइटीज़, मॉल्स और ऑफिसेज खड़े कर दिए गए। बेंगलोर भी इसी कहानी का पार्ट है, जिसे कभी सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता था। उसके आधे से ज़्यादा लेक्स को बिल्डर्स ने फिल करके अपार्टमेंट्स और आईटी पार्क्स बना दिए। जो पानी एब्जॉर्ब करना था उन लेक्स को, अब वो पानी रोड पर जमा होता है। मतलब जो जगह पानी के लिए बनी थी वहाँ अब कंक्रीट और ग्लास खड़े हैं। इसीलिए बारिश के वक्त पानी के पास एक ही ऑप्शन बचा, आपके घर और रोड को फ्लड करना। तीसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से पिछले 50 सालों में इंडिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मतलब जो बारिश पहले 5 दिन में होता था अब वो एक दिन में हो जाता है। शहर का ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सडन शॉक हैंडल नहीं कर पाता, और जब वीक प्लानिंग और करप्शन हो तो ये क्लाइमेट चेंज का एक्सट्रीम प्रेशर सिटीज़ को और ज़्यादा वनरेबल बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नेंस फेलियर और करप्शन। फ्लड्स को पॉलिटिशियंस एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, रेस्क्यू बोट्स भेज देते हैं, मीडिया में सिंपैथी ले लेते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम को फिक्स करने का पॉलिटिकल विल ज़ीरो है। सोचो, हर साल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी 100 साल पुराने ड्रेन्स अभी तक चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कहाँ जाता है? रियलिटी ये है कि टेंडर सिस्टम में करप्शन है। कंस्ट्रक्टर्स और नेता मिल के काम की बजाय सिर्फ फाइल्स पे प्रोजेक्ट कंप्लीट दिखा देते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी इसी नेक्सस का रिजल्ट है। बिल्डर इलीगल लेक्स फिल करके मॉल्स और अपार्टमेंट्स बनाते हैं और गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है। जब फ्लड होता है तो ब्लेम बारिश पे डाल दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म वोट बैंक पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना 5 साल में वोट नहीं दिलाता, लेकिन एक रेस्क्यू ऑपरेशन का फोटो ज़रूर न्यूज़ का हेडलाइन बनता है। और इसी वजह से हर मॉनसून डिज़ास्टर रिपीट होता है। तो अब क्लियर है, फ्लड सिर्फ नेचर की वजह से नहीं होता, ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है। हमने अपने शहरों की नेचुरल ब्रीथिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दी और अब हर मॉनसून हमारे सिटीज़ वेनिस बन जाते हैं।